ड्रामा की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को बैठे हुए देखते हैं। ब्लू ड्रेस वाली बता रही होती है कि मैं जियांग फैमिली की रियल डॉटर हूँ। हम दोनों का बर्थ के समय ही एक्सचेंज कर दिया गया था, जिस वजह से मेरी पोजीशन पर मिस ज्ञान को रखा गया था। ये ब्यूटीफुल होने के साथ साथ सभी चीजों में काफी माहिर है। इन्होंने स्कूल में पियानो, म्यूजिक और डांस में ओलंपिक लेवल पर मेडल मिला। साथ में इन्होंने कंपनी में इंटर्नशिप के तौर पर स्टार्ट किया था और अपनी मेहनत की वजह से बोर्ड मेंबर में अपनी पोजीशन बना ली। ऐसा लगता है कि अब मैं वापस आई हूँ तो वो जरूर मुझसे गुस्सा होंगे, क्योंकि इतने टाइम से उनका चाइना में बहुत नाम रहा है और सब कोई इन्हें ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर के रूप में जानता है। किसी को भी नहीं पता है कि मैं जियांग फैमिली की रियल डॉटर हूँ और हम दोनों का एक्सचेंज बर्थ के टाइम हो गया था। जैसे ड्रामा में होता है वैसे ही लगता है आगे भी होने वाला है। मिस ज्ञान मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पर जियान को देखते हैं जो उसे सॉरी बोलती है। मेरी वजह से तुम्हारे 18 साल बर्बाद रहे हैं और तुम्हारी पोजीशन पर मैं बैठकर आराम करती रही हूँ, इसलिए मैं सभी चीजों की भरपाई करना चाहती हूँ। और उसके पास जितनी भी ज्वेलरी, प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर्स होते हैं वो सभी उसे दे देती है। माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि इन सबसे उन चीजों की भरपाई हो पाएगी या नहीं, पर मेरे पास इतना ही है जो मुझे जियांग फैमिली में दिया गया था। वो सभी चीजें मैं वापस कर रही हूँ। वो जाने लगती है। सू उसके हेयर पिन को देखती है और सोचती है, जब मैं ऑर्फनेज में थी और स्कूल जा रही थी तभी मुझे रास्ते पर एक ओल्ड वुमन ने रोक लिया था और ब्लेम लगा रही थी कि मैंने उसे धक्का दिया है। सभी लोग मुझ पर ब्लेम लगा रहे थे कि मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे और ये जानबूझकर ओल्ड वुमन गिरी थी पैसे ठगने के लिए। कोई भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तभी वहाँ जियांग आती है और सभी को वीडियो दिखाती है, जिससे सच पता चल जाता है और वो ओल्ड वुमन वहाँ से चली जाती है। सू उसे थैंक यू बोलती है। गैन कहती है कि कोई बात नहीं और अपना ध्यान रखने को बोलकर चली जाती है। सू ने उस टाइम उसका हेयर पिन नोटिस कर लिया था, जो अभी तक उसे याद था। वो बोलती है कि आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जियांग फैमिली से जाएंगी तो आपको टारगेट किया जाएगा। भले ही हम ब्लड रिलेशन के नहीं हैं, पर अब से हम दोनों सिस्टर होंगे और एक ही साथ में रहेंगे। मन में सोच रही होती है कि आपने इतनी मेरी मदद की है और आप बहुत ही काइंड हैं। ऊपर से आपके पास इतना सारा टैलेंट है, आपने सब चीज अपने बलबूते पर हासिल की है, तो भला आपको जियांग फैमिली से क्यों निकाला जाना चाहिए। तभी मॉम, डैड और मियाना आते हैं। मियाना जो होती है वो डैड की सिस्टर की डॉटर होती है और आते ही दोनों में फूट डालने लगती है। सू को हग करके बोलती है, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे ऑर्फनेज में रहना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, पर क्या कर सकते हैं। तुम दोनों सिस्टर को किसी ने एक्सचेंज कर दिया था, हमें तो पता भी नहीं था, और जब पता चला तब तक पूरे 18 साल बीत चुके थे और तुम्हें इसी तरह गरीबी में जीना पड़ा। पर तुम प्लीज जियान को इन सब के लिए ब्लेम मत करना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। भले ही इसने तुम्हारी सारी चीजों का यूज अच्छे तरीके से किया है, पर फिर भी तुम इसे ब्लेम मत करना। सू बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम चाहती हो कि जियांग यहाँ से चली जाए। वो जल्दी से बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी कि तुम्हें इसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। सू बोलती है कि मैं भला अपनी सिस्टर को क्यों ब्लेम करूंगी, बल्कि हम दोनों साथ ही में रहेंगे। और वो मॉम डैड को इसके बारे में बताते हैं। मॉम डैड तो काफी खुश हो जाते हैं कि हम भी यही चाहते थे कि तुम दोनों साथ में रहो, और जब तुम दोनों इस बात के लिए अग्री हो गए हो तो मैं कल ही पार्टी रखूंगा और अनाउंस करूंगा। वो दोनों सिस्टर खुश हो जाती हैं, लेकिन मियाना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे लगा था इसके आने के बाद जियान को निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये दोनों इसके लिए साथ में रहने के लिए अग्री हो गए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ये जियान हमेशा से मुझसे बेहतर करती आई है। अगर इसी तरह रहा तो जियांग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी इसे ही मिल जाएगी। तभी वहाँ मिस्टर चेन भी आ जाता है। बोलता है, मैंने सुना जियांग फैमिली की रियल डॉटर वापस आ गई है, तो मैं यहाँ देखने के लिए चला आया। वैसे क्या तुम ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर हो? वो हाँ बोलती है और पूछती है कि तुम कौन हो। सू बताती है ये जियान का फियांसे है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब जियान फैमिली की डॉटर बदल गई है तो उसका फियांसे अब किसका होगा। चेन बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके मन में चल रहा था कि ये सू तो गांव से आई है और गंवार है। जियान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, मुझे उसके साथ रहने से फायदा होगा। पर क्या होगा अगर जियांग फैमिली अपनी सारी प्रॉपर्टी इस गंवार को दे देगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी और मुझे डिसाइड करना चाहिए कि किसके साथ रहने में मेरा फायदा है। वो बोलता है कि तुम दोनों सिस्टर मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी से मैरिज करूंगा। जियान बोलती है कि मुझे तुमसे मैरिज नहीं करनी है,
मिस्टर चेन उस पर भड़कने लगता है। मैं यहाँ पर तुम्हारा सपोर्ट दिखा रहा हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। सू भी उसे बोलती है कि हाँ, मुझे भी तुमसे मैरिज नहीं करनी है। वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? अभी तो तुम ऑर्फन से आई हो और मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत दिखा रही हो। सू भी बोल रही होती है कि हाँ मिस्टर चेन, तुम जियन के लिए बहुत ही परफेक्ट हो, तुम्हें ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। सू बोलती है, लगता है तुम्हें मिस्टर चेन कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो तुम क्यों नहीं उससे मैरिज कर लेती हो? पर वो जल्दी से मना कर देती है और सोचती है, मैं इस इंसान को कैसे चूज कर सकती हूँ, मुझे तो कोई और पसंद है। तभी वहाँ रुआन और गुआन आ जाते हैं। ये दोनों ब्रदर होते हैं। रुआन को देखकर तो सू बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे लाइक करती थी, पर वो ज्ञान से मिलने आया था। बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैं तुम्हें एक्चुअली में पसंद करता हूँ। सभी तो काफी हैरान हो जाते हैं। जियन उसे मना कर देती है तो मिस्टर चेन काफी खुश होता है, लेकिन जियन मुझसे बोलती है, मैंने तुम्हें भी पहले मना कर दिया है, तो तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? रुआन भी बोलता है कि जियन सिर्फ मेरी है, तुम इसे पाने का ख्वाब छोड़ दो। सू सोचती है कि लगता है ये मेरी सिस्टर को पसंद करता है और मुझे ये पर्सन काफी अच्छा भी लग रहा है। जियन बोलती है, सच में बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? वो बोलता है कि मैंने सुना कि जियन फैमिली की रियल डॉटर तुम नहीं हो, तो मुझे लगा कि तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। सू कहती है, भले ही हम दोनों ब्लड रिलेशन के नहीं हैं, लेकिन हम एक सिस्टर की तरह रहेंगे। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर दोनों ब्रदर भी हैरान होते हैं। मिस्टर हुआन बोलता है कि जब सब चीज ठीक है तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं, और अपने ब्रदर को ले जाने लगता है। रुआन तो यही बोल रहा था कि जियान, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। तुम इस पर्सन से एंगेजमेंट भले ही ना तोड़ो, इससे मैरिज कर लो, फिर भी मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तुम लोगों के डिवोर्स तक मैं वेट करूंगा। उसका ब्रदर तो उसे खींच कर ले जा रहा था कि ऐसे ही बकवास करता रहेगा। सू भी बाहर आती है उनके साथ, लेकिन तभी उसका पैर फिसलने लगता है और वो सीधा जाकर मिस्टर जुआन पर गिर जाती है। उसका ब्रदर तो हैरान था कि मेरे ब्रदर को किसी वुमन में इंटरेस्ट नहीं था, अचानक से उसने सू की मदद क्यों की? वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो सू हाँ बोलती है, और फिर सू मिस्टर रुआन से बोलती है कि मैंने देखा तुम्हारी धड़कन काफी तेज हो गई थी। वो बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मैं जियान को लाइक करता हूँ। सू बोलती है, तो क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए जियान को अपने साथ लाने के लिए? वो जल्दी से बोलता है कि हाँ चाहिए। तो सू उसे अपने वीचैट पर ऐड कर लेती है। फिर वो उसके ब्रदर जुआन को भी वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलती है। रुआन बोलता है कि मेरा ब्रदर किसी को भी वीचैट पर ऐड नहीं करता है, लेकिन जुआन तो मान गया था। ये देखकर रुआन काफी हैरान होता है और सू तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर हम पार्टी में देखते हैं जहाँ पर दोनों सिस्टर रेडी होकर आती हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये दोनों गर्ल्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। हमने सुना है कि जियांग फैमिली की 2 डॉटर्स हैं और एक पहले गायब हो गई थी, इसलिए अब वापस आ गई हैं। देखने से लग रहा है दोनों सिस्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन मियाना को ये सब बातें कैसे अच्छी लग सकती थी? वो अपनी फ्रेंड को इशारा करती है तो फ्रेंड आकर सू के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है और झूठ मूठ माफी मांगने का ड्रामा करने लगती है। जियांग बोलती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। तो वो बोलती है कि तुम मुझ पर ब्लेम कैसे लगा रही हो? मैंने बोला ना कि मुझसे ये गलती से हो गया और मैं इसके लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए भी रेडी हूँ। वैसे भी ये ड्रेस ज्यादा महंगे दाम की तो नहीं लग रही है। जियान बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये ड्रेस महंगे दाम की नहीं है? वो बोलती है क्योंकि हम सभी जियांग फैमिली की ऑर्फनेज वाली डॉटर के लौटने की पार्टी में आए हैं, तो हमें अच्छे से पता है तुम लोग इसे कैसे ट्रीट कर रहे हो। मियाना भी आ जाती है और बोलती है कि ये बस एक मामूली ड्रेस है, इसके लिए इतना ज्यादा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे सू के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसने बहुत ही सस्ती ड्रेस पहनी है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी जियांग फैमिली अपनी डॉटर को इस तरीके से ट्रीट करती है। वहाँ पर मिस्टर रुआन और उसका ब्रदर भी आ गया था। जब वो सुनता है कि जियान को सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं तो उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है, पर उसका ब्रदर मना कर देता है कि तुम उन दोनों को हैंडल करने दो। इधर सभी जियान को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। देखो तो खुद कितनी महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनी है, पर अपनी सिस्टर को कैसी ड्रेस दी है। सबसे ज्यादा भड़काने का काम मियाना कर रही होती है। एसू को गुस्सा आता है तो वो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। इससे वो ज्यादा बौखला जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ और तुमने मुझे ही हिट किया। तुम एक ऑर्फन से आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और अपनी मॉम को भी बुला लेती है।
वहाँ पर उसकी मॉम भी बोल रही होती है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, सच में तुम एक जंगली लड़की हो। जियांग बोलती है तुम मेरी सिस्टर के बारे में कैसे बात कर रही हो। सू बोलती है अब सब कुछ पता चल जाएगा और वो सभी को पीछे देखने के लिए बोलती है, जहाँ पर वही वीडियो थी जब मियाना ड्रेस चेंज कर रही थी। उसने सू की महंगी डिजाइनर ड्रेस को बदलकर एक नॉर्मल सी वाइट ड्रेस रख दी थी, लेकिन ये बात उन दोनों सिस्टर्स को पहले ही पता चल गई थी। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था क्योंकि वो चाहती थी पार्टी में मियाना को सबके सामने एक्सपोज करना। इधर दोनों ब्रदर भी देखकर काफी खुश होते हैं कि इन दोनों सिस्टर्स के पास दिमाग बहुत ज्यादा है। मियाना जल्दी से बोलने लगती है कि ये मैं नहीं हूँ। जियान बोलती है ठीक है, फिर हम इसे पुलिस को दे देते हैं, वही फैसला करेगी कि क्या सच है और क्या नहीं। अगर ये वीडियो फेक होगा तो सभी को पता चल जाएगा, और अगर ये वीडियो सच हुआ तो फिर मियाना के साथ क्या होगा ये तो पता ही है। मियाना की मॉम बोलने लगती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर का मामला है। जियांग बोलती है ठीक है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इसके बदले मियाना को अब्रॉड भेजना पड़ेगा आपको। मियाना बोलने लगती है कि मैं क्यों अब्रॉड जाऊंगी, तुम लोग यहाँ आराम से रहने वाले हो और मुझे अब्रॉड भेजोगे, कभी नहीं। मैं जियांग फैमिली में ही रहने वाली हूँ। जियांग बोलती है कि आप इतनी अपनी डॉटर का साइड ले रही हैं, कहीं आप भी तो इसके साथ मिली हुई नहीं हैं। मॉम देखती है कि मेरा भांडा फूट जाएगा तो वो अपनी डॉटर को ही जोरदार थप्पड़ लगाती है कि तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो, ये दोनों तुम्हारी अपनी सिस्टर्स हैं, तुमने इनके साथ ऐसा किया, इन्हें बदनाम करने की कोशिश की। फिर वो अपने ब्रदर से बोलती है कि मेरी डॉटर को माफ कर देने के लिए, पर डैड बोलते हैं इसे अब्रॉड भेजना ही पड़ेगा, इसने आज सबके सामने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है। पर मियाना की मॉम बोलती है कि ये आपकी नीस है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। डैड बोलते हैं तुम्हें इसकी करतूत नहीं दिख रही है, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो तुम भी इसके साथ चली जाओ। मॉम फिर कुछ नहीं कर पाती और मियाना को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन मियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहीं की बोतल उठाकर सू पर अटैक करने जाती है। तभी एक झटके में मिस्टर हुआन आकर वाइन की बोतल पकड़ लेता है। रुअन तो हैरान था, मेरा ब्रदर यहाँ से अचानक गायब कैसे हुआ और वहाँ तक कैसे पहुँच गया। मिस्टर हुआन मियाना को दूर हटा देता है। मियाना नीचे गिर जाती है तो उसकी मॉम संभालने लगती है। डैड तो काफी ज्यादा डर गए थे, पर देखते हैं सब कुछ ठीक है तो उन्हें मियाना और उसकी मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं इन्हें यहाँ से घसीट कर ले जाओ और दोबारा ये हमारी फैमिली में दिखाई नहीं देनी चाहिए। गार्ड्स मियाना को वहाँ से घसीट कर ले जाते हैं। मिस्टर हुआन और सू एक दूसरे को देखने लगते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें क्लोजनेस बढ़ रही है। मॉम डैड आकर बोलते हैं कि अच्छा हुआ जो सब कुछ ठीक है। मॉम सू से माफी मांगती हैं कि हमारी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा, लेकिन हमने सच में तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस प्रिपेयर नहीं की थी, बल्कि इसकी वजह से बहुत अच्छी ड्रेस प्रिपेयर की थी। सू बोलती है कि हाँ मॉम, मुझे पता है इसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है। जियांग बोलती है कि मैं सू को न्यू ड्रेस पहनाकर लाती हूँ। डैड भी मिस्टर जुआन को वहाँ से ड्रिंक कराने के लिए ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सू अपने न्यू डिजाइनर ड्रेस को पहनकर आती है तो वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और ये दोनों ब्रदर भी उसे देखते रह गए थे। दोनों सिस्टर्स घर पर बैठी होती हैं, साथ में मॉम डैड भी होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चेन अपने डैड के साथ आ जाता है। उसके डैड बोल रहे होते हैं कि हमें पता चला आप लोग एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे हैं। डैड बोलते हैं नहीं नहीं, शायद आप लोगों को गलत फहमी हो गई है, कोई भी एंगेजमेंट ब्रेक नहीं किया जा रहा है, ये दोनों तो बस मजाक कर रहे थे। उस दिन चेन के डैड बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, लेकिन आप दोनों की डॉटर में से मेरा सन किसे चूज करेगा, इस चीज का फैसला हमें कैसे लिया जाए। आप हमें क्लियर क्यों नहीं बता देते कि आप इन दोनों में से जियांग फैमिली का दर्जा किसे देने वाले हैं। डैड बोलते हैं कि आपका क्या मतलब है। तब मिस्टर चेन के डैड बोलते हैं जियांग आपकी डॉटर रही है, लेकिन आपकी रियल डॉटर सू है जो ऑर्फनेज से आई है और उसे बिल्कुल भी कंपनी के तौर तरीके नहीं पता है, तो आप कंपनी जियान को ही देंगे ना। इस चीज का फैसला अगर आप पहले सुना दें तो हम एंगेजमेंट कंटिन्यू करेंगे। डैड बोलते हैं कि मैंने कभी भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं किया है, तो मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा। चेन के डैड बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये एंगेजमेंट हो तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा। जियांग बोलती है मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं चेन से एंगेजमेंट नहीं करने वाली हूँ, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। कि हाँ हम दोनों ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो आपको किसी को भी चूज करने की जरूरत नहीं है। चेन के डैड तो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम दोनों लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की। मैं तुम्हारे डैड से बात कर रहा हूँ ना, तो बीच में मत बोलो।
चेन भी बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों से एंगेजमेंट नहीं करूंगा तो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों से कोई और एंगेजमेंट करना चाहेगा। तभी मिस्टर रुअन आकर बोलता है कि मैं एंगेजमेंट करना चाहूंगा। साथ में उसका ब्रदर भी होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा ज्वेलरी और सामान लिया होता है। मिस्टर चेन गुस्सा हो जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट की बात करने के लिए आया हूँ, तो तुम यहाँ पर परेशानी क्रिएट करने क्यों आ गए हो। फ्लैशबैक में देखते हैं रुअन गेम खेल रहा था बैठकर। तभी उसके पास सू मैसेज करती है कि मेरी सिस्टर के घर पर मिस्टर चेन अपने डैड को बुलाकर लाया है और उन दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी, तो तुम क्या इस चीज का वेट करोगे, जल्दी आओ, इसे रोकने की कोशिश करो। मिस्टर रुअन खुश हो जाता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया। प्रेजेंट में वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर एंगेजमेंट के लिए बात करने आया हूँ, मैं जियान से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। मिस्टर चेन बोलता है कि यहाँ पर फालतू बातें मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है जियांग बिल्कुल भी तुमसे एंगेजमेंट नहीं करेगी। सू अपनी सिस्टर को इशारा करती है तो जियान खड़ा होकर बोलती है कि मैं इस एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हूँ। सभी काफी हैरान होते हैं और मिस्टर चेन तो काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम कैसे बोल सकती हो ये बात। हम दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही तय हो गई थी, तुम इस तरीके से मुझे धोखा नहीं दे सकती। मिस्टर रुअन बोलता है कि बचपन की बात छोड़ो, अभी की बात करो। अभी जिससे जियान मैरिज करना चाहेगी उसी से उसका मैरिज होगा। चेन के डैड गुस्सा करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सू और जियान के डैड जल्दी से उनसे माफी मांगने लगते हैं कि अभी कोई गलतफहमी हो गई है। भले ही जियांग मिस्टर चेन से मैरिज नहीं करना चाहती है, पर अभी भी हमारी एक डॉटर बाकी है, हम उसे आपके सन का मैरिज करा देंगे। लेकिन सू बोलती है कि मैं इस घटिया पर्सन से मैरिज नहीं करूंगी। मिस्टर चेन तो काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की। तुमने खुद को देखा है, एक ऑर्फनेज से आई हो और तुम्हारे पास इतना एटीट्यूड है। अगर तुम जियांग फैमिली की डॉटर ना होती तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता। मैं तो खुद तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, तुम एक नंबर की गंवार इंसान हो। मैं क्या, बल्कि तुमसे कोई भी मैरिज नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर हुआन जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि किसने कहा इसे कोई भी मैरिज नहीं करेगा, मैं इसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। सू सोचती है कि शायद ये मेरी हेल्प करने के लिए बोल रहा है और वो भी इस बात के लिए अग्री करती है। मिस्टर रुअन तो हैरान था कि मेरे ब्रदर को क्या हो गया है, लगता है ये भी सू से प्यार करने लगा है, वरना कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता। और जब मैं आ रहा था तभी ये भी रेडी हो गया था। वैसे तो कभी ये मेरा सपोर्ट नहीं करता ऐसी बचकानी हरकतों में, लेकिन इस बार ये आने के लिए रेडी हो गया था, जरूर ये सू की वजह से था। मिस्टर चेन देखता है कि उसके हाथ से दोनों लड़कियां जा रही हैं, तो अपने डैड से बोलने लगता है हेल्प करने के लिए। उसके डैड तो गुस्सा कर रहे होते हैं कि आपकी दोनों डॉटर्स और क्या कर रही हैं यहाँ पर, क्या यही इनका लहजा है हमसे बात करने के लिए। आप दोनों हमें यहाँ पर इंसल्ट कर रहे हैं। आप लोगों को क्लियरली पता है आपकी डॉटर से मेरे सन का एंगेजमेंट बहुत पहले फिक्स हो गया है, तो क्या मतलब इस तरह का ड्रामा करने का। डैड को तो खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और वो क्या ही मिस्टर चेन के डैड को जवाब देते, इसलिए उनसे माफी मांग लेते हैं कि जब मेरी दोनों डॉटर्स अग्री नहीं कर रही हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर चेन के डैड तो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आपके कहने का मतलब है कि आप ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। डैड बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि जब मेरी डॉटर्स ही अग्री नहीं कर रही हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर चेन के डैड बोलते हैं तो क्या यहाँ पर बुलाकर आप लोग हमारा इंसल्ट करेंगे। डैड बोलते हैं कि हमारा इरादा नहीं था आप लोगों का इस तरह इंसल्ट करने का, लेकिन अब सिचुएशन ही कुछ और हो गई है। मिस्टर चेन बोलता है कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो और उनकी फोटो खींचने लगता है कि मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगा और तुम लोगों के बारे में बताऊंगा कि तुम लोगों ने हमारे साथ कितना गलत किया है। मॉम डैड बोलने लगते हैं कि तुम लोग इस तरीके से हमारी फैमिली की इज्जत कैसे उछाल सकते हो। हम बैठकर बात कर सकते हैं, इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारी डॉटर्स मैरिज नहीं करना चाहती हैं, तो तुम जाकर किसी और से मैरिज कर लो। मिस्टर चेन बोलता है कि पहले तो तुम लोगों ने मुझे फंसा कर रखा और अब मुझे निकालना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मिस्टर चेन को अच्छे से पता था जियांग फैमिली कितनी पावरफुल है, और अगर उनकी डॉटर से ये मैरिज कर लेता है तो इसे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले थे, इसलिए वहाँ पर तमाशा करने लगता है। एसू बोलती है 1 मिनट अपलोड करने से पहले इसे तो देख लो। उसके पास मिस्टर चेन का वीडियो होता है जब वो दूसरी वुमन के साथ रोमांस कर रहा था। मिस्टर चेन तो ऑफ कोर्स इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है कि ये वीडियो से मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब उसके डैड को ट्रस्ट करने के लिए कौन मानता। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो वही पर्सन है। ये देख डैड तो काफी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ये सब कारनामे करते हुए भी हमारी डॉटर का हाथ मांगने हमारे दरवाजे पर चले आए हो।
मैं कभी भी तुम जैसे घटिया पर्सन से अपनी डॉटर का मैरिज नहीं करूंगा। चेन के डैड बोलते हैं कि ठीक है, फिर हम सभी को ये बात बता देंगे कि तुम्हारी फैमिली किस तरीके का बर्ताव करती है। पहले तो हमसे वादा किया और अब वादा तोड़ रहे हो। स्यू बोलती है कि अगर तुम लोग इस फोटो को अपलोड करोगे तो हम लोग भी ये वीडियो अपलोड कर देंगे। मिस्टर चेन बोलता है कहा ना इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। एसू बोलती है ठीक है, हम पुलिस को कॉल करते हैं, वही सच्चाई का पता लगाएगी। पर मिस्टर चेन बोलने लगता है कि पुलिस की इसमें क्या जरूरत है। सू बोलती है ऑफ कोर्स जरूरत है, क्योंकि इसमें तुम ही हो ये हमें पूरा क्लियरली पता है, और हम तुम पर चीट का आरोप लगाएंगे कि दोनों फैमिली की एंगेजमेंट होने के बाद भी तुमने किसी और के साथ अफेयर रखा है, तो तुम जेल जाने के लिए रेडी रहना। मिस्टर चेन डर जाता है और बोलता है कि इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर चेन के डैड का भी रंग बदल जाता है और बोलने लगते हैं कि ये फैमिली मैटर है तो हम दोनों को बैठकर बात कर लेनी चाहिए। लेकिन डैड बोलते हैं कि नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। मैं कभी भी अपनी डॉटर का हाथ तुम्हारे सन के हाथ में नहीं दूंगा। एक नंबर का घटिया पर्सन है, अगर मुझे पहले पता चल रहा होता तो मैं कब का ये एंगेजमेंट तोड़ देता। मिस्टर चेन के डैड बोलते हैं कि इस तरीके से बात करने का क्या मतलब है। तो डैड बोलते हैं कि मुझे साफ तौर पर यही कहना है कि अब ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती है। जहाँ तक बात रही हमारी फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने की, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग भी ये वीडियो अपलोड कर देंगे। मिस्टर चेन बोलने लगता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन उसके डैड समझाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं कि सारी गलती तुम्हारी है, अब यहाँ पर जुबान लगाने से कोई फायदा नहीं है। पर सू उन्हें रोकती है कि इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो तुमने मेरी सिस्टर से माफी नहीं मांगी है जो तुमने उसे चीट किया है। मिस्टर चेन बोलता है कि मैं इसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। सू कहती है ठीक है, फिर ये वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे तो तुम मीडिया में सबके सामने माफी मांगना। चेन के डैड तो गुस्सा करने लगते हैं कि जल्दी करो और माफी मांगो। चेन फिर भी माफी मांगने के लिए रेडी नहीं था, तो मिस्टर रुआन उसे पकड़ लेता है और माफी मांगने के लिए बोलता है। तो मिस्टर चेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो जियान से सॉरी बोलता है। जियान बोलती है कि तुम किन चीजों के लिए माफी मांगोगे, तुमने इतनी ज्यादा गलतियां की हैं कि तुम अगर 1000 बार माफी मांगो फिर भी कम पड़ेगा। पर अब मेरा और तुम्हारा लेना देना कोई नहीं है। मैं कभी भी तुमसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी, और वो उसे यहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है। मिस्टर चेन और फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर रुआन तो अब खुश था और जियान से बोलता है कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। सबको लगता है कि जियांग हाँ बोलेगी, लेकिन जियांग मना कर देती है। मिस्टर रुआन तो सैड हो जाता है और पूछता है कि क्यों, आखिर तुम मुझे क्यों चांस नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा और कभी भी तुम्हें चीट नहीं करूंगा। जियांग फिर भी मना कर देती है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो दोनों छोटे थे तो जियांग ने मिस्टर रुआन की बातें सुनी थी। वो बचपन से ही मिस्टर रुआन को लाइक करती थी और वो दोनों एक ही साथ में बड़े हुए थे। वहाँ पर फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे साथ जियांग बहुत अच्छा बिहेव करती है, हम लोगों से तो वो ठीक से बात भी नहीं करती, आखिर तुम उसके साथ कैसे इतना घुल मिल जाते हो। मिस्टर रुआन आंसर करता है कि अगर मेरी फैमिली ना चाहती तो भला मैं उसे क्यों कांटेक्ट रखता। अपनी फैमिली की वजह से हम दोनों साथ में हैं, मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये बात जियान जब सुनती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि बस फैमिली कांटेक्ट की वजह से ही मेरे साथ रहता है, वरना ऐसे कुछ नहीं मुझे समझता। प्रेजेंट में उसका ब्रदर बोलता है कि जब जियांग मना कर रही है तो फिर इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं, और वो सभी सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते हम लोग रुआन की रोने की आवाज सुनते हैं। वो सच में बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, जिसकी वजह से चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए जा रहा था। जियान को भी बुरा लग रहा होता है, पर वो कुछ नहीं करती। नाइट में देखते हैं वो दोनों सोने के लिए जा रहे थे। सू अपनी सिस्टर से पूछती है कि आपने मिस्टर रुआन को क्यों मना कर दिया, मुझे लगता है वो सच में आपको पसंद करता है। जियान बोलती है कि तुम उसकी बातों पर धोखा मत खाओ, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। कॉलेज टाइम में वो बहुत ही फेमस हुआ करता था, भला मुझ जैसी पर्सन को वो क्यों नहीं लाइक करेगा। अभी उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को वो सीरियसली नहीं लेता है, बस अपने फन के लिए यूज कर रहा है। पर मैं तो समझदार हूँ, वही उसके ब्रदर को देखो, वो काफी समझदार इंसान है। इतनी कम उम्र में ही उसने अपनी कंपनी को टॉप पर पहुँचा दिया है, यहाँ तक कि वो काफी हार्ड वर्क करता है तुम्हारे लिए, वो परफेक्ट है। लेकिन मुझे पता है उस टाइम तुम दोनों ने बस ड्रामा किया था, लेकिन दोबारा से तुम मिस्टर हुआन को परेशान मत करना। सू समझ जाती है। उसकी सिस्टर बोलती है कि बहुत ही लेट हो गया है, हमें जल्दी सोना चाहिए, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। सू तो परेशान हो जाती है कि क्या मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा। वो बोलती है कि हाँ, मॉम डैड ने तुम्हारा एडमिशन करा दिया है क्योंकि वो चाहते हैं तुम अपनी स्टडी को पूरा करो।
ऐसू बोलती है, इतनी रिच फैमिली में आकर भी मुझे स्टडी करना पड़ रहा है, फिर मेरा क्या ही फायदा हुआ यहाँ पर आने का। उसकी सिस्टर कहती है, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ पर तुम्हें स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं सू और रुअन का आपस में झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ पर उनके ब्रदर और सिस्टर आते हैं और प्रिंसिपल से पूछते हैं क्या हुआ। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे और बोलते हैं कि इन दोनों से ही पूछो क्या हुआ है। सू बोलती है कि इसने मेरे आंसर का कॉपी किया है, लेकिन रुअन बोल रहा था कि तुमने मेरे आंसर का कॉपी किया था, झूठ क्यों बोल रही हो। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे। प्रिंसिपल उन्हें चुप कराते हुए बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम दोनों ही टेस्ट में लास्ट पोजीशन पर आए थे, भला एक दूसरे से कॉपी करके तुम लोग क्या ही करोगे। मिस्टर हुआन और जियांग दोनों ही काफी हैरान हो गए थे ये बात सुनकर, क्योंकि उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि उनका ब्रदर और सिस्टर बिल्कुल पढ़ने में जीरो हैं, यहाँ तक कि उनका सबसे लास्ट पोजीशन आ रहा है। प्रिंसिपल बोलते हैं, जब तुम दोनों स्कूल में पढ़ते थे तो तुम दोनों ने टॉप किया था, लेकिन अपने ब्रदर और सिस्टर को देखो क्या हालत करके रखा है, पूरा मुझे शर्मिंदा कर दिया है, यहाँ तक कि दूसरे में से चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर हुआन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने ब्रदर को अच्छे से सब चीज सिखा दूंगा, दोबारा से ऐसी नौबत नहीं आएगी। जियांग भी बोलती है कि मेरी सिस्टर ने जो भी किया इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं सब लोग जा रहे होते हैं, तभी रोड पर एक पर्सन बहुत ही तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए जा रहा था। मिस्टर रुआन देख लेता है कि बाइक से जियान को टक्कर लगने वाली है, इसलिए उसे धक्का देकर दूर कर देता है, पर बाइक से खुद ही टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। सभी काफी परेशान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो एडमिट था और ये तीनों उसके होश में आने का वेट कर रहे थे। तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है जियांग उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। मिस्टर रुअन का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि तुम मेरी केयर कर रही हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सू को तो गुस्सा आ रहा होता है कि अभी भी ये अपनी बीमारी छोड़कर प्यार करने का दिखावा कर रहा है, ऐसा ही करता रहा तो सिस्टर यहाँ से जल्दी चली जाएगी। जियांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे सर में पेन नहीं हो रहा है। मिस्टर रुअन को अचानक से ध्यान आता है और वो जल्दी से बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं अपने पैर को हिला भी नहीं रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, पर वो मना कर देता है कि मैं चाहता हूँ बस तुम मेरे साथ रहो। जियान समझ जाती है कि ड्रामा कर रहा है, इसलिए बोलती है कि तुम सच में ठीक हो तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मेरे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन रुअन उसे जाने से मना करने लगता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी केयर करो, और फिर अपने ब्रदर को इशारा करता है। उसका ब्रदर उसका ड्रामा देखकर काफी परेशान हो रहा था और आखिर उसे जियान से रिक्वेस्ट करना ही पड़ता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे ब्रदर का ध्यान रखो, मुझे कंपनी में बहुत सारा काम रहता है तो मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगा। और फिर एसू को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। मिस्टर रुअन भी सू को जाने का इशारा करता है तो सू उसके साथ चली जाती है और जियान को वहीं पर रुकना पड़ता है। इधर ये दोनों कार में आकर बैठते हैं तो मिस्टर हुआन उसकी तरफ ही देख रहा था। सू पूछती है कि क्या हुआ है। मिस्टर हुआन बोलता है सीट बेल्ट लगाने के लिए। वो बोलती है कि ठीक है, पर उससे सीट बेल्ट लग ही नहीं रहा होता, जिस पर मिस्टर हुआन उसकी हेल्प करता है। सू सोचने लगती है सिस्टर ने कहा था ये बहुत ही रूड पर्सन है, लेकिन मुझे तो ये जेंटल पर्सन दिख रहा है। घर आ जाता है। मिस्टर हुआन जब देखता है तो सू वहीं पर सो चुकी होती है, इसलिए वो उसे अपना कोट डाल देता है, साथ में उसके फेस को टच करने जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का एडवांटेज नहीं ले सकता। सू तो जागी होती है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है जैसे सोई हुई है। मिस्टर हुआन उसे आवाज देता है तो वो बोलती है घर आ गया क्या। वो हाँ बोलता है। सू कहती है ठीक है तो मैं अब जाती हूँ, और उसका कोट लौटा देती है। मिस्टर हुआन तो कोट को ही देखने लगता है और उसे स्मेल कर रहा था। तभी फिर सू दोबारा से आ जाती है और बोलती है मेरा स्कूल बैग यहीं पर छूट गया था। मिस्टर हुआन तो एम्बैरेस होने लगता है और जल्दी से अपना कोट पीछे फेंक देता है। सू बोलती है कि मुझे मिस सू कहना, सिर्फ नाम से बुलाना, और ध्यान से जाने को बोलकर चली जाती है। मिस्टर हुआन तो इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि जब मिरर में खुद को देखता है तो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। मैं एक कैट की तरह कैसे बन सकता हूँ, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर जॉन उन्हें ड्रॉप करने स्कूल के लिए आता है। आज उन्हें दोनों को ड्रॉप करने के लिए सू मिस्टर जॉन को थैंक यू बोलती है। वो बोलता है कि क्या सिर्फ थैंक यू। सू सोचने लगती है थैंक यू बोल रही हूँ तो क्या ये चाहता है मैं किसी और टाइप से थैंक यू बोलूँ और उसे किस करने वाली थी,
तभी मिस्टर रुअन पीछे से बोलने लगता है, ये कर क्यों बंद हो गई? क्या हम आ गए ब्रदर, आपने बताया क्यों नहीं? मिस्टर जुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उन दोनों के मोमेंट के बीच में ये आ गया, इसलिए गुस्से से बोलता है जल्दी कार से बाहर निकलने के लिए। मिस्टर रुअन हैरान था कि आखिर मैंने किया क्या है जो ये फिर से नाराज हो गया है और गुस्से से कार से बाहर निकल जाता है। सू बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ, तो मिस्टर हुआन बोलता है कि फिर कभी तुम्हें पे करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो वो हाँ बोलती है। बाद में हम देखते हैं दोनों ही अपने एग्जाम देकर आते हैं। सभी फैमिली वाले वहीं पर खड़े थे और जल्दी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुमने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। पहले तो सू सैड होती है पर फिर खुश होकर बताती है कि हाँ सिस्टर, आपने जो क्वेश्चन गेस किया था एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया था। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि अब तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर हुआन सू को फ्लावर बकेट देता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मिस्टर रुअन सैड था कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो काफी खुश हो जाता है। दोनों पेरेंट्स ने फिर डिसीजन ले लिया था दोनों ब्रदर और सिस्टर की एंगेजमेंट कराने का। तो एंगेजमेंट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आते हैं और सभी उनके लिए बहुत ही खुश हैं कि ये दोनों फैमिली वाले कितने परफेक्ट लग रहे हैं साथ में। लेकिन ये सब सुनकर लिंग को अच्छा नहीं लगता है और वो किसी को मैसेज करती है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और तमाशा करने लगता है। सो तुम किसी और से कैसे मैरिज कर सकती हो? तुमने तो कहा था तुम जियांग फैमिली में वापस जा रही हो और मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे साथ रहने का। सभी लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डैड भी काफी हैरान थे। सू इस पर्सन को पहचानती थी और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो पर्सन डैड से बोलने लगता है कि मैं सू का बॉयफ्रेंड हूँ। सू बोलती है कि हम बस और फ्रिज में साथ में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सभी उन दोनों के बारे में बात करने लगते हैं कि जियान फैमिली की डॉटर ऐसी है, हमें लोगों को पता नहीं था, इसका तो पहले ही बॉयफ्रेंड है और यहाँ पर आकर तमाशा कर रहा है। वो पर्सन बोलने लगता है कि तुम अब रिच फैमिली में आ गई हो तो मुझे धोखा देने का सोच रही हो, पर मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लिंग भी बोलने लगती है, मुझे लगा था तुम हमारे मिस्टर हुआन के लिए परफेक्ट हो तो हम लोग तुमसे इसका मैरिज करा रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है तुम ऑलरेडी किसी के साथ में हो। तुम बिल्कुल भी मिस्टर हुआन के लायक नहीं हो। पर मिस्टर जुआन बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर सू को काफी अच्छा लगता है। लिंग तो उस पर काफी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें सच्चाई पता होने के बाद भी तुम इस घटिया वुमन को अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। वो कहता है ये सब पहले की बात है, मुझे प्रेजेंट से फर्क पड़ता है। और सू से पूछता है कि क्या तुम इस पर्सन को पसंद करती हो अभी भी? वो साफ तौर पर मना कर देती है। मिस्टर हुआन बोलता है कि तूने मना कर दिया है तो इस पर्सन को यहाँ से निकालो। डैड भी बोलते हैं कि जल्दी करो और इस पर्सन को निकालो, पर वो पर्सन वहाँ पर हंगामा करने लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे सपोर्ट करेगी। अब ये अकेले आराम से रहना चाहती है और मुझे छोड़ने की कोशिश कर रही है। सू बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड थे? वो बोलता है कि हाँ और सभी को उन दोनों की फोटो दिखाने लगता है। सू एक्सप्लेन करने लगती है कि मुझे नहीं पता ये फोटो कहाँ से आई है। मिस्टर हुआन बोलता है कि मुझे पूरा ट्रस्ट है, तो सू को हिम्मत मिलती है। फिर वो उस पर्सन से बोलती है ये फोटो कब का है? वो बोलता है कि जिस दिन तुम जियांग फैमिली में आई थी उसके एक दिन पहले का। जियान बोलती है तब मैं 16 साल की थी और तुम तो अभी 2 मंथ पहले ही आए हो जेल से छूटकर चोरी और लूटपाट के चलते। तो मैं जेल हुई थी। लिंग तो अपना मुंह छुपाने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसका पोल खुलने वाला है। वो पर्सन बोलता है कि हो सकता है मुझसे गलतफहमी हुई होगी और मैं जब जेल नहीं गया था तब का ये फोटो होगा। तुम मेरे साथ नाइट एक्सपेंड कर चुकी हो, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है? सू बोलती है तुम जेल में 2 साल पहले गए थे, तब मैं 14 साल की थी और तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट एक्सपेंड किया था। तुम्हें पता भी है कि इसके चलते तुम्हें जेल हो सकती है। वो पर्सन तो डर जाता है। सू बोलती है ठीक है हम पुलिस को ही कॉल करते हैं, जिस पर वो पर्सन जल्दी से मना करने लगता है। लिंग तो सारा ब्लेम उसी पर डालने लगती है कि तुम ऐसा घटिया काम कैसे कर सकते हो, झूठ मूठ का आकर यहाँ पर ब्लेम कर रहे हो और एंगेजमेंट पार्टी खराब कर रहे हो, जल्दी करो और इसे निकालो यहाँ से। मिस्टर हुआन भी बोलता है उस पर्सन को निकालने के लिए तो गार्ड्स उस पर्सन को निकाल कर ले जाते हैं। सू लिंग को बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत ही निराशा हुई होगी। लिंग बोलती है भला मुझे क्यों ऐसा फील होगा, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे लिए। सू बोलती है अच्छा पर मुझे क्यों लग रहा है तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्योंकि मैं मिस्टर हुआन से मैरिज कर रही हूँ। लिंग बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। फिर ये दोनों अपनी एंगेजमेंट कंप्लीट करते हैं। रूम में आकर वो दोनों बैठ जाते हैं।
ऐसू बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज इतना ड्रामा हुआ है, सच में काफी ज्यादा शर्मनाक था। तभी वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहाँ पर बाहर लिंग एक वेटर से बात कर रही थी। वो वेटर को कार्ड देते हुए बोल रही थी ड्रिंक में ड्रग मिलाने के लिए, जिससे मिस्टर जुआन उसके साथ नाइट एक्सपेंड कर लेगा तो उसके साथ आराम से मैरिज कर सकती थी। इसके लिए वो वेटर को कार्ड देते हुए 1 मिलियन की बात करती है। वेटर बहुत खुश हो गई थी और आसानी से ये काम करने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी दोनों सिस्टर बाहर आ जाती हैं और बोलती हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लिंग बोलती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो बस वेटर से मांगकर ड्रिंक कर रही हूँ। सू बोलती है क्या बात है, तुम यहाँ से सच में गुजर रही थी? तो वो हाँ बोलती है। सू कहती है वहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है। लिंग तो काफी हैरान हो गई थी कि सीसीटीवी लगा हुआ है, यानी कि सारी बातें इन दोनों ने सुन ली हैं। अब छुपाने से तो कोई फायदा नहीं था, इसलिए लिंग बोलती है कि हाँ मैं सारा चीज प्लान कर रही थी, तुम क्या कर लोगी? सू को तो बहुत गुस्सा आता है कि आज जो तुमने किया था वो क्या कम है जो तुम और ड्रामा करने की कोशिश कर रही हो। रुको, मैं आज तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और वो लिंग को अंदर रूम में लाती है और उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करती है। लिंग की तो हालत खराब हो गई थी। बाहर से दोनों ब्रदर गुजर रहे थे। इधर लिंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन सू उसे फिर से अंदर खींच लेती है, जिसे देख ये दोनों ब्रदर काफी हैरान थे। अभी अभी हमने क्या देखा? मिस्टर हुआन बोलते हैं कि ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। मिस्टर रुअन बोलता है कि सच में ये बहुत ही डरावना था। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है और बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम दोनों की वाइफ से मिलने जा रही हूँ। पर मिस्टर रुअन उन्हें रोकने लगता है कि मॉम आप अंदर मत जाइए। मॉम बोलती है क्या हुआ है, तुम लोग मुझे अंदर जाने से क्यों मना कर रहे हो? तभी बाहर एसू आ जाती है और उन्हें देखकर काफी हैरान थी। लिंग भी बाहर आ गई थी और मॉम को देखकर वो रोने लगती है, बताने लगती है कि मॉम देखिए मुझे कितनी बुरी तरीके से मार लगी है। सू बोलती है कि क्या तुम भूल गई हो, अभी अभी मैंने तुमसे क्या बोला था। उधर देखो लिंग, सीसीटीवी लगा हुआ है और उसकी सारी करतूत उसमें रिकॉर्ड हो गई है, इसलिए वो मॉम को सारी चीजें क्लियर बता भी नहीं पाती है, क्योंकि उसका पोल खुल जाता है कि आज वो क्या करने वाली थी। मॉम पूछने लगती हैं कि तुम्हारी इतनी बुरी तरीके से हालत कैसे हो गई है। तो ऐसी बोलती है कि कुछ नहीं, ये बस मुझसे माफी मांगने आई थी और मुझे थैंक यू बोल रही थी, तभी ये खुद से नीचे गिर गई, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। और देखिए मुझे माफी के तौर पर इसने 1 मिलियन पैसे भी दिए हैं। मॉम खुश हो जाती हैं कि आखिर तुमने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया, साथ ही में तुमने इसे एंगेजमेंट का तोहफा भी दे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। लिंग बोलती है कि हाँ ये सही बोल रही है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। मॉम बोलती है मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। मिस्टर रुअन बोलता है कि दरवाजा फिर से बंद हो गया है, कहीं वो सब मॉम के साथ तो नहीं करेंगे। उसका ब्रदर बोलता है कि कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अंदर मॉम दोनों से बात कर रही होती हैं और बोलती हैं तुम दोनों इस एंगेजमेंट से खुश तो हो ना? सू बोलती है कि हम दोनों तो खुश हैं, पर आपका क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगी? कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मॉम जल्दी से बोलती हैं कि अरे मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा पहला सन भले ही समझदार नहीं है, पर फिर भी वो दिल का बहुत ही अच्छा है और जियान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और मेरा दूसरा सन, मुझे तो हैरानी हो रही है कि उसे किसी वुमन में इंटरेस्ट आ गया है और वो लड़की तुम हो। सच में ये बहुत ही रेयर है, मैंने बचपन से उसे किसी लड़की को पसंद करते हुए नहीं देखा है, तुम पहली हो। मैं चाहती हूँ कि बस किसी तरह ये मैरिज हो जाए, कहीं वो फिर से मना मत कर दे, इसी बात का मुझे डर है। इसीलिए वो सू के कान में कुछ प्लान बताती हैं। सू तो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। मॉम उन दोनों को कार्ड देते हुए बोलती हैं कि अब तुम लोग हमारे घर की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इसे तुम बाय कर सकती हो। दोनों सिस्टर मॉम को थैंक यू बोलती हैं। फिर हम देखते हैं वो चारों एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट पर आए थे। मिस्टर रुआन को तो वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बोलता है कि हम इतने छोटे से रेस्टोरेंट में क्यों आए हैं, अभी तो हमारी एंगेजमेंट हुई थी और हमें एक अच्छे से जगह पर जाना चाहिए, यहाँ आकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। सू सोचती है कि मॉम ने बोला था जल्द से जल्द दोनों ब्रदर को अपने कंट्रोल में करना है, वरना क्या पता वो बाद में मुझसे मना कर दे, इसलिए मुझे आज सभी को एक करना ही होगा। और इमोशनल ड्रामा कर बोलती है कि मैं ऑर्फनेज में रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत नहीं है और मैं इस टाइप के प्लेस को ही जानती हूँ। अगर तुम लोगों को खराब लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर रुआन बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, अब हम लोग आ ही गए हैं तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे। फिर वो सभी ड्रिंक मंगाते हैं और खाना भी।
सू सभी को खाना देने लगती है, लेकिन उन सभी को छोटे से रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन नहीं था। वो सोच रहे थे कि ये बिल्कुल साफ सुथरा नहीं होगा और टेस्ट में भी उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए सभी मना कर रहे थे। पर जब टेस्ट करते हैं तो उन्हें ये काफी अच्छा लगता है और सबसे ज्यादा तो मिस्टर रुअन ही सबसे ज्यादा खाना खा रहा था, जो शुरुआत में नखरे दिखा रहा था। बाद में वो सभी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और सू तो खुद ड्रंक हो गई थी। मिस्टर हुआन उसे संभाल रहा था। वो बोलती है कि आज मैं तुम्हारे घर पर चलूंगी। मिस्टर हुआन फिर जियान को बोलता है, तुम मेरे ब्रदर को अपने साथ ले जाओ, मैं सू को ले जाता हूँ। जियान तो परेशान हो गई थी और उसे फिर मिस्टर रुअन को अपने साथ ले जाना पड़ता है। घर पर देखते हैं लिंग सब मॉम को बातें बता रही थी कि उसे कैसे उन दोनों सिस्टर ने मिलकर मारा है और इतने ब्यूटीफुल फेस को खराब कर दिया है। मॉम को भी बुरा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं उनसे मिलूंगी तो जरूर इसके बारे में पूछूंगी। लिंग बोलती है कि हाँ, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। मॉम बोलती हैं, ठीक है। तभी मिस्टर ज्वानसू को घर लाता है और सीधा अपने रूम में जाने लगता है। लिंग देखती है तो मॉम को बोलती है कि जल्दी से चलकर सब चीजें पूछने के लिए, पर मॉम कैसे उन दोनों को डिस्टर्ब कर सकती थी, इसलिए लिंग को बुलाती हैं। लिंग को लगता है कि शायद वो हेल्प करने के लिए बोल रही हैं, पर मॉम बोलती है कि इसे लेकर बाहर छोड़ दो। लिंग तो काफी हैरान थी कि मॉम आप क्या बोल रही हैं। मॉम बोलती है कि फिलहाल तुम जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जिससे गुस्सा होकर लिंग वहां से चली जाती है। मॉम सभी मेड्स को ऑर्डर देती हैं कि ध्यान रखना यंग मास्टर के रूम में कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए ना जा पाए, और भगवान से प्रे कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि उन्हें अपने सन पर ही डाउट हो रहा था कि वो कभी विमेन में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सू ड्रंक होकर मिस्टर ज्वान के क्लोज आने लगती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए टॉवल ले आता हूँ। पर जब वापस आता है तो देखता है सू ने अपने सारे ड्रेस निकाल दिए थे। वो पूछने लगता है, तुम ये क्या कर रही हो? सू कहती है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और मिस्टर ज्वान को साथ में सोने के लिए कहती है। वो कहता है, तुम मेरे साथ प्ले कर रही हो तो बाद में रिग्रेट मत करना, और वो दोनों किस करने लगते हैं। इधर जियंग मिस्टर रुअन को अपने घर लाती है। डैड पूछते हैं कि सू कहाँ पर है। वो बोलती है कि वो मिस्टर ज्वान के घर पर गई है। डैड तो गुस्सा करने लगते हैं कि वो कैसे जा सकती है, अपने घर पर आना चाहिए था। मॉम समझाती हैं कि क्या हो जाएगा, अब उन लोगों की एंगेजमेंट हो गई है। जियांग बोलती है कि मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ, पर डैड मना करते हैं, लेकिन जियांग उसे लेकर चली जाती है। डैड भी जाने लगते हैं तो मॉम उन्हें बैठा देती हैं कि तुम उन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो। डैड बोलते हैं कि अभी उन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ एंगेजमेंट हुई है और अभी से वो लोग साथ नहीं हो सकते। मॉम बोलती हैं कि आजकल यही हो रहा है, मैरिज तक का वेट कौन करता है। तुम ओल्ड हो चुकी हो तो अपने ओल्ड जैसे थॉट्स को बीच में मत लाओ। डैड को तो हार्ट में पेन होने लगता है कि उनकी डॉटर उनसे दूर जा रही है। इधर जियांग उसे सुलाकर जाने लगती है, पर मिस्टर रुआन उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जियांग कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मिस्टर रुआन को तो ये यकीन नहीं होता है, बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं ड्रीम देख रहा हूँ, और उसे किस करने लगता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू की नींद खुलती है तो वो मिस्टर गुआन को शर्ट पहनते हुए देखती है। मिस्टर गुआन बोलता है, तुम उठ गई हो तो चलो हम लंच कर लेते हैं, और फिर से उसके क्लोज आने लगता है। वो बोलती है, तुम दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कल नाइट की वजह से अभी भी पेन हो रहा है। मिस्टर गुआन बोलता है कि क्या सच में? पागल, नाइट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम याद करने की कोशिश करो। सू फिर रिमेम्बर करने की कोशिश करने लगती है। जहाँ जब वो मिस्टर जुआन के साथ किस कर रही थी तभी उसे वॉमिटिंग होने लगता है। मिस्टर हुआन उसे बाथ लेने के लिए लाता है। वो आराम से शावर ले रही थी और इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि मिस्टर हुआन उसके लिए क्लॉथ लाने गया ही था, उससे पहले ही बाहर आ जाती है और फिसल कर गिर गई थी। मिस्टर हुआन जल्दी से आता है और उसे संभाल कर रूम में लाता है। वो फिर से मिस्टर हुआन के क्लोज आती है, लेकिन उसे नींद लग जाती है तो सो जाती है। प्रेजेंट में वो ये सब याद करके काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड होने लगती है। मिस्टर गुआन बोलता है कि ठीक है, तुम लंच के लिए आ जाना, मैं यहाँ से जाता हूँ। वो बहुत जल्दी से उसे जाने के लिए बोलती है, क्योंकि मिस्टर हुआन से वो फेस भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो लंच करने आती है तो मॉम वहाँ पर होती है और बोलती है कि सुबह मिस्टर हुआन काम आ गया था तो वो बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया। वैसे कल नाइट में क्या हुआ था, क्या बात आगे बढ़ी? पर सू मना कर देती है कि कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ और रोने का एक्टिंग करने लगती है। मॉम जल्दी से बोलती है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीजें सुधर हो जाएंगी, और अपना जेड ब्रेसलेट उसे देती हैं।
सू को तो लेना था वो ब्रेसलेट पर मना करने लगती है, लेकिन मॉम दे देती है तो वो रख लेती है और काफी खुश होती है। फिर वो अपनी सिस्टर के लिए मांगती है तो मॉम दूसरा भी जेड ब्रेसलेट दे देती है और बोलती है, तुम प्लीज किसी बात का बुरा मत मानना, मिस्टर हुआन अभी न्यू है इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रही होगी, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सू बोलती है, हाँ ठीक है। घर पर देखते हैं मिस्टर रुअन और जियान साथ में बैठे थे। डैड तो देखकर काफी गुस्सा कर रहे थे मिस्टर रुअन को वहाँ पर कि मैरिज से पहले या मेरे घर पर आकर कैसे रह रहा है। तभी वहाँ सू भी आ जाती है और बोलती है कि मैं वापस आ गई। डैड उस पर भी चिल्लाने लगते हैं कि ये कैसा मैनर्स हुआ जो तुम कल नाइट में घर न आकर सीधा मॉर्निंग में आ रही हो। सू बोलती है कि डैड मैं अपनी फियांसे के घर पर थी, कहीं और थोड़ी ना गई। डैड बोलते हैं कि वो तुम्हारा फियांसे है ना कि हस्बैंड, तुम दोनों ही सिस्टर कंट्रोल से बाहर हो गई हो, और दोबारा से मिस्टर रुअन को ही घूरने लगते हैं। वो बोलता है कि क्या मैं आज इतना हैंडसम दिख रहा हूँ जो सू मुझे ऐसे घूर रही हो। वो डैड को ताना मार रहा था और डैड तो समझ भी जाते हैं और गुस्से से उसे बेशर्म बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मॉम बोलती है कि डैड बस तुम लोगों की केयर कर रहे हैं, वो कल नाइट में जगे हुए थे, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। सू फिर खुश होकर अपनी सिस्टर को जेड ब्रेसलेट दिखाती है, पूछती है कि आपको ये कैसा लग रहा है, तो वो बोलती है बहुत ही अच्छा। मिस्टर रुअन बोलते हैं कि क्या ये मुझसे भी अच्छा दिख रहा है, तो वो दोनों हंसने लगते हैं। बाद में देखते हैं जियान को कोई किडनैप कर लेता है। एसयू के पास इसकी इंफॉर्मेशन आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर जियान को किसी और ने नहीं बल्कि लिंग और उसकी फ्रेंड ने मिलकर किडनैप किया था। जियान उनसे बोल रही होती है, तुम लोग इस तरह क्यों कर रहे हो, इससे तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। लिंग बोलती है कि जेल तो तब होगी ना जब तुम यहाँ से बचकर जाओगी। तुम दोनों सिस्टर ने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों को क्या लगा मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगी? आज तुम दोनों का काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैंने तुम्हारी सिस्टर सू को भी तुम्हारे बारे में बता दिया है, वो ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ पर आती ही होगी। फिर दोनों सिस्टर साथ में ऊपर जाने की सोचकर परेशान होने लगती हैं। तभी सू वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। सू बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी सिस्टर को क्यों किडनैप किया? लिंग बोलती है कि इतना भी अनजान बनने का ड्रामा मत करो, तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। सू कहती है, मैंने तुम्हारे साथ किया था लेकिन मेरी सिस्टर को छोड़ दो। लिंग बोलती है, अगर तुम अपनी सिस्टर को छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर किडनैप होना पड़ेगा, और उसे अपनी जगह आने के लिए बोलती है। पर उसकी सिस्टर बार बार मना करने लगती है कि तुम इन दोनों की बातों में मत आओ, ये जानबूझकर हम दोनों को फंसाना चाहती हैं। सू बोलती है, चाहे कुछ भी हो मैं आपकी लाइफ खतरे में नहीं डालूंगी, और उनके पास आकर अपनी सिस्टर को छोड़ने के लिए बोलती है। वो बताती है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जिसे ये दोनों काफी डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, हमने मना किया था ना। सू बोलती है कि अभी भी टाइम है, तुम हम लोगों को छोड़ दो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। पर लिंग की फ्रेंड बोलने लगती है कि अगर इन्हें हम छोड़ेंगे तो जरूर हमें जेल जाना पड़ेगा, इन्हें हमें मारना पड़ेगा। पुलिस को कोई एविडेंस मिलेगा ही नहीं क्योंकि हम इन्हें जलाकर मार डालेंगे। तो एसयू उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाती है और बोलती है कि मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग पुलिस को सेंड कर दी है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग अब नहीं बचने वाले हो, बेहतर होगा कि हमें जाने दो, इससे ही तुम लोग बच पाओगे। लिंग तो काफी ज्यादा डर गई थी और वो इन्हें छोड़ने के लिए बोलने लगती है, पर उसकी फ्रेंड गुस्सा हो जाती है कि तुम ये सारा कांड करके पीछे हटना चाहती हो, अगर हम लोगों ने इन्हें छोड़ा तो हम लोग ही फंस जाएंगे और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। फिर वो नाइफ लेकर खुद ही जियान को मारने जाती है, लेकिन सू उसका हाथ रोक लेती है और उसे दूर हटा देती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है। मिस्टर रुआन और मिस्टर जुआन जल्दी आकर दोनों को छुड़ाते हैं और संभालते हैं। जियान को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो सू को मारने के लिए हाथ उठा लेती है। सू बोलती है, हाँ सिस्टर, तुम गुस्सा हो तो मुझे मार सकती हो। जियान बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जियान फैमिली का क्या होता। सू बोलती है कि मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ है, अगर मैं उस दिन लिंग को इतनी बुरी तरह से ना मारती तो शायद वो कभी बदला ना लेती। आप मेरी वजह से मुसीबत में पड़ी थी तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं हमेशा से ऑर्फन में रहती आई हूँ। आप पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी मदद की थी जब मेरी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया था। मैं आपकी इस काइंडनेस को अपनी जिंदगी भर याद रखूंगी। आपके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जियन मुझे सॉरी बोलती है कि मैं बस जांग फैमिली की चिंता कर रही थी। हम दोनों ही तो जांग फैमिली में हैं। हम दोनों के बिना मॉम डैड का क्या होगा। खैर सब कुछ ठीक हो गया।
फिर हम देखते हैं सू ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था तो सभी उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। मिस्टर हुआन बोलता है कि ये बस एक ग्रेजुएशन ही तो कंप्लीट हुआ है, इसमें इतनी ज्यादा फोटो लेने वाली क्या बात है। मिस्टर हुआन बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो एसयू को रिंग देते हुए प्रपोज कर देता है और उससे मैरिज करने के लिए बोलता है। सू कहती है कि मेरी एक कंडीशन है। मिस्टर हुआन बोलता है कि तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए रेडी हूँ। तो सू बोलती है मैं चाहती हूँ कि हमारा एक बड़ा सा विला हो जिसमें हम दोनों सिस्टर्स रहें। तो इसके लिए मिस्टर जुआन अग्री कर जाता है। मिस्टर रुआन भी जियान को रिंग देते हुए प्रपोज करता है। जियान भी उसे हाँ बोल देती है। वो चारों अब बहुत ही खुश थे, उनको अपनी अपनी लाइफ पार्टनर मिल गए थे। फिर दोनों फैमिली के पेरेंट्स उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।